अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान जो जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसके ऊपर कि दो बड़ी पावर जो इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली हर तरीके से बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, तो उनके दरमियान ऐसा क्या हो गया कि वो जंग जो है वो स्टार्ट करने के दर पे हैं। तो वो वजह है जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि ताइवान का मसला है, जिसके ऊपर दोनों आमने सामने आ गए हैं और दोनों ममालिक जो हैं वो दो टोक मौक़िफ़ लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अगर जंग भी करनी पड़ती है तो कोई मसला नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले चीनी सदर ने अमरीकी सदर को कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि अमरीका को चाइना किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देगा कि वो चाइना के अंदरूनी मसाइल के अंदर मुदाखलत करे। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर चीन जो है वो इसको अपने जो सोवरेनिटी है, ठीक है, अपनी खुद मुख्तारी है, उसको उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करना कंसिडर करेगा और जो कि किसी भी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, ये साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ताइवान का क्या मौक़िफ़ है, ताइवान क्या कहता है, इसके ऊपर अमेरिका क्या कहता है और चाइना का क्या मौक़िफ़ है, उसके बाद हम मौजूदा सूरत हाल की तरफ आएँगे। चाइना की सबसे पहले बात करें तो चाइना का सीधा-सा मौक़िफ़ है। चाइना कहता है कि चाइना एक मुल्क है और ताइवान उसका हिस्सा है, बस बात ख़त्म कर दी उन्होंने। दूसरी तरफ ताइवान है। ताइवान जो है वो एक आइलैंड है जो कि चाइना की टेरिटरी के अंदर ही है। यही वजह है कि चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। अब मौजूदा जो ताइवान है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो अपनी खुद मुख्तार हैं, वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं और दुनिया के अंदर वो दुनिया जहान की जो चिप्स हैं, आपके मोबाइल से लेकर जहाज़ों के अंदर जो निज़ाम सिस्टम चल चल रहा है, चिप्स लगी हुई हैं, वो भी ताइवान बना रहा है और दुनिया के अंदर 90% चिप्स जो हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लगती हैं और बहुत सारी अमेरिकी कंपनियाँ जैसे कि एप्पल है, अमेज़न है, इनकी प्रोडक्ट्स के जो चिप्स हैं, वो भी ताइवान के अंदर बनती हैं। तो ये है ताइवान और वो चाहता है कि ताइवान ये कहता है कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क है और वो इसी तरह जैसे चल रहा है, वैसे ही चलना चाहता है। अच्छा, तीसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका ये कहता है कि हम ताइवान के शुरू से उसकी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आज भी हम उसी के साथ हैं और हम किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देंगे चाइना को कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क है और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जो है वो अपने अंदर फ़ोर्सफुली अपना हिस्सा बनाना चाहता है। क्योंकि चाइना के अंदर एक डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर और कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ पर, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनका, और दूसरी तरफ ताइवान है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है और वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अमेरिका के वहाँ पर क्या क्या मफादात हैं, क्या वो सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने के लिए वहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है या फिर उसके कुछ और भी मफादात हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में इतनी ज़्यादा कशीदगी क्यों पैदा हुई, जबकि मसला तो ये पुराना है? तो वो इस वजह से है कि नैन्सी पेलोसी जो कि अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर है, जिस तरह हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर होता है, तो अब वो जो अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर है वो एशिया के विज़िट पर निकली है और उन्होंने जब वो शुरू किया था, मतलब उनका जहाज़ उड़ा तो उन्होंने बताया नहीं कि वो जाएंगी ताइवान भी क्यों। और जब उनका ये शुरू हुआ विज़िट, जहाज़ उड़ा, अभी हवा में था, तो चाइना का जो फॉरेन ऑफिस था उसने बयान दिया कि चाइना किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगा नैन्सी पेलोसी को कि वो ताइवान उतरे। अगर वो उतरेगी वहाँ पर तो जो भी हालात फिर पैदा होंगे, चाहे चाइना वहाँ पर हमला कर दे नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी में या उसके जहाज़ को गिरा दे या कुछ भी हो जाए, तो फिर इसका ज़िम्मेदार अमेरिका खुद होगा। वो चाइना को कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि चाइना पहले से ही उसको वार्न कर चुका है। अब नैन्सी पेलोसी पहले जो है, क्योंकि उसने बताया नहीं था कि वो ताइवान भी जाएगी, वो पहले मलेशिया गई और वहाँ से विज़िट करने के बाद फिर वो ताइवान भी पहुँच गई। अब वार्निंग के बावजूद उसने यही काम किया, तो ये इसकी वजह से कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जब वो उस तरफ उसका जहाज़ ने रुख किया तो चाइना जो है उसने अपने जंगी जहाज़ भी उड़ा दिए, टैंक्स वगैरह सब कुछ उसने अपने वो ताइवान की तरफ उनका मुँह कर लिया। अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये कि नैन्सी पेलोसी जब ताइवान पहुंची तो उसने मीडिया के साथ टॉक करते हुए कहा कि अमेरिका शुरू से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताइवान को और उसकी मदद करेगा। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और किसी भी सूरत अमेरिका जो है वो चाइना को अलाउ नहीं करेगा कि वो फोर्सफुली ताइवान के साथ कुछ भी करे या उसको अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करे, जब तक ताइवान खुद नहीं चाहता। और अमेरिका चाहता है कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क जैसे है वैसे ही रहे और महफूज मुल्क रहे, वो अपनी सवरेनिटी उसकी महफूज रहे।
अच्छा, ये तो पेलोसी ने कहा, जो अमेरिका का मौक़िफ़ उसने बयान किया। दूसरी तरफ ताइवान की सदर थी, ताइवान की सदर ने कहा कि हम मज़म्मत करते हैं चाइना जो कुछ कर रहा है पेलोसी के यहाँ पर आने पे, और वो जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है ये गलत हैं और हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और उसने साथ-साथ पेलोसी का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन हालात के अंदर पेलोसी जो है वो ताइवान आई और उन्होंने ताइवान का साथ नहीं छोड़ा। तो ये अभी तक की सूरत हाल है जिसमें चाइना के मना करने के बावजूद पेलोसी वहाँ पर गई। इसके बाद अब चाइना क्या मौक़िफ़ लेता है, क्योंकि पहले वो कह रहा था कि पेलोसी को वहाँ पर नहीं जाना, अब वो चली गई हैं, तो अब क्या होता है? कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसने जो कुछ वो सप्लाइज़ देता था, जो एक्सपोर्ट्स करता था ताइवान, वो रोक दी हैं। अब आगे वो क्या वाक़ई मिलिट्री ड्रिल्स करेगा, फ़ोर्सफुली वो ताइवान के ऊपर कोई अटैक करेगा, या अब पहले क्योंकि वो उसको पीसफुली कह रहे थे कि वो ऐलान कर दे कि वो चाइना का हिस्सा बन गया है, अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या होगा पेलोसी के आने के बाद ताइवान के साथ? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, और फिर इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि क्या सिर्फ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अमेरिका वहाँ पर बैठा हुआ है या कोई और भी मफादात हैं उस केस के पीछे, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।